यस यस यस, अब मैंने म्यूट ऑन कर लिया है। सो मैं डिस्कस करने वाला हूँ फॉर द बैच 2023 टू 25। इस बैच के लिए हम प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, 2023 से 2025। सो जो बच्चे अब 25 में एडमिशन लेंगे और 27 में पास आउट होंगे, ऑब्वियसली 2 साल बाद क्या सिनेरियो रहेगा ये बता पाना तो मुश्किल है, बट अभी क्या सिनेरियो चल रहा है उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली प्लेसमेंट होना ना होना ये एक पर्सनल चीज़ होती है। आपने कितनी मेहनत की है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, आपने कितनी मेहनत की है 2 साल के उस मास्टर्स में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। सिर्फ कॉलेज में जाना ये इंश्योर नहीं करता है कि आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो प्लेसमेंट के लिए डेफिनेटली आपको भी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। सो अगर प्लेसमेंट की बात करूं तो गाइस, सबसे हाईएस्ट जो पैकेज गया है आईआईटी बॉम्बे से, वो गया है माइक्रोन के अंदर। मेरे पास जो डाटा आया है उसमें एक माइक्रोन ताइवान के अंदर प्लेसमेंट हुई है एक स्टूडेंट की, और माइक्रोन ताइवान में जो एक स्टूडेंट प्लेस हुआ है उस स्टूडेंट का जो पैकेज लगा है दैट इज अमेजिंग पैकेज। कितना लगा है? 28 LPA का पैकेज लगा है। मतलब कि अगर आप आईआईटी बॉम्बे में जाते हो तो आपके पास 28 लाख तक का पैकेज लेने का अपॉर्चुनिटी आएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है गाइस, बिकॉज कोई भी पीएसयू आपको 28 लाख ऑफर नहीं कर रहा है। तो इफ़ यू आर गेटिंग सच पैकेज देन इट्स अमेजिंग ना। कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि 28 लाख अभी स्टार्टिंग पैकेज है। टाइम के साथ साथ इसमें ग्रोथ भी होगी, बट पीएसयू के पैकेज में टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली बहुत ही लीनियर ग्रोथ होती है, बहुत ही स्मॉल ग्रोथ होती है। फिर दूसरा जो पैकेज लगा है ये भी माइक्रोन कंपनी में ही लगा है, और हैदराबाद लोकेशन के लिए लगा है एक स्टूडेंट का। और गाइस अगर मैं सीटीसी की बात करूं तो इनका जो सीटीसी है वो 27 LPA है। 27 LPA इज द पैकेज। तो लगभग आसपास ही है, 28-27 LPA। माइक्रोन कंपनी के अंदर ही दोनों बच्चे लगे, एक ताइवान के लिए एक हैदराबाद के लिए। सो दो बच्चों की अपॉर्चुनिटी मिली है, जो कि अगेन बहुत बड़ी बात है यार, अमेजिंग बात है कि आईआईटी बॉम्बे में जाके आप इस अमाउंट तक का जो पैकेज है वो ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो पैकेज है अगर मैं बात करूँ उससे नीचे, तो उससे नीचे जो पैकेज लगा है वो लगा है शेवरॉन के अंदर। शेवरॉन के अंदर पैकेज लगा है, और कितना पैकेज लगा है? ये पैकेज लगा है बेंगलोर में। मतलब लोकेशन आपको मिली है बेंगलोर, और एक नहीं, दो नहीं, 3 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। 3 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड गाइस, और द पैकेज इज 23.7 LPA। 23.7 LPA का पैकेज लगा है गाइस। अगेन अमेजिंग पैकेज, ठीक है। ऑलमोस्ट आप लगा लो 3, 4 और 5, 5 बच्चों के जो पैकेज है वो 20 लाख से ऊपर के लगे हैं। तो आप देख सकते हो कि पीएसयू से अच्छे पैकेजेस मिले हैं इन 5 बच्चों को। एक को मिले होते तो बात अलग थी गाइस, 5 को मिलना ये कोई मतलब सहयोग नहीं है। मतलब अच्छी खासी प्लेसमेंट है आईआईटी बॉम्बे के अंदर। तो जिस बच्चे ने उस टाइम पे पीएसयू ज्वाइन ना करके आईआईटी बॉम्बे में ही कंटिन्यू किया, आज उसको रिवॉर्ड मिल रहा है इतने अच्छे पैकेजेस का। सो 5 स्टूडेंट्स आर देयर जिनका कि 20 लाख से ऊपर का पैकेज आईआईटी बॉम्बे में लगा है। इसके बाद अगर नेक्स्ट पे आए, ठीक है, सो मैं अगले पेज बताता हूँ नेक्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट पे अगर इसके बाद आए नंबर 4 पे, तो गाइस नंबर 4 पे HPCL, HPCL R&D, HPCL R&D के अंदर जॉब लगी है, एंड द लोकेशन इज बेंगलोर। बेंगलोर लोकेशन के लिए जॉब लगी है HPCL R&D में, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स की जॉब लगी है HPCL R&D में? 2 स्टूडेंट्स की जॉब लगी है। 2 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, और पैकेज बहुत अच्छा पैकेज है गाइस। 20 से कम है बट स्टिल पैकेज बहुत अच्छा है। इट्स 17.6 LPA, ऑलमोस्ट 18 LPA का पैकेज है। ज़्यादातर पीएसयू के पैकेजेस 18 से 20 ही होते हैं, तो ऑलमोस्ट पीएसयू के पैकेज के आसपास ही
जॉब लगी है 2 बच्चों की HPCL R&D में। और मैं आपको बता रहा हूँ R&D प्रोफाइल बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन इंजीनियर की तरह प्रोफाइल नहीं होती R&D वालों की, काफ़ी अच्छी प्रोफाइल होती है और काफ़ी अच्छी जॉब होती है ना। मतलब कि वर्क प्रेशर भी ज़्यादा नहीं होता है, डिफाइंड प्रोजेक्ट्स आपके होते हैं, ज़्यादातर काम क्वालिटी और टेस्टिंग का रहता है। और मतलब अब मैं क्या बोलूँ इंडिया के R&D के बारे में, तो बस इतना ही समझ लो कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती R&D में, चिल रहता है माहौल और अच्छा खासा पैकेज आपको लगा है। और HPCL R&D है तो एक ही जगह पर आप रहोगे तो कोई लोकेशन चेंज का भी खतरा नहीं है, आप आराम से पूरी ज़िंदगी यहाँ पे बिता सकते हो PSU में। तो अगेन 2 बच्चों का HPCL R&D में लगा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। उसके बाद अगर बात करें HPCL के बाद तो कंपनी आई है रिलायंस। रिलायंस ने लोकेशन दी है जामनगर, एक लोकेशन दी है जामनगर और दूसरी लोकेशन दी है मुंबई। तो 2 लोकेशन रिलायंस ने ऑफर की है, एक जामनगर और एक मुंबई। कितने बच्चों को रिलायंस लेके गई है? एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 स्टूडेंट्स को लेके गई है रिलायंस। 4 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन द रिलायंस। एंड CTC की बात करें तो अच्छा खासा CTC दिया है, 15 LPA का CTC है, 15 LPA का CTC है, ठीक है। तो गाइस अगेन अमेजिंग पैकेज यार, मतलब काफ़ी अच्छा पैकेज है। क्योंकि अगर एक भी अपॉर्चुनिटी है ना, एक भी अगर अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली आप उसे कैश इन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमने देखी, माइक्रोन में, शेवरॉन में, HPCL में, रिलायंस में, ठीक है। अगेन ये उन बच्चों की बात हो रही है जिन बच्चों ने 2 साल में MTech की है, अपने पॉइंटर्स बनाए हैं, MTech में मेहनत की है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन की है, रिटर्न की प्रिपरेशन की है और तब जाकर ये इंटरव्यूज़ उन्होंने क्रैक किए हैं। मैं आपको बता दूं सिर्फ IIT में एडमिशन होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। IITs बस आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है, उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन करना आपका काम है। और अपॉर्चुनिटी के लिए भी बच्चे खुद ही मेहनत करते हैं। मतलब जब आप IITs में जाओगे मास्टर्स के अंदर तो आप ही में से कुछ बच्चे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स बनेंगे और वही प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स कंपनीज को मेल लिखेंगे, कंपनीज को कैंपस में इनवाइट करेंगे। तो जितना ज़्यादा काम प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स करते हैं उतनी ही ज़्यादा कंपनीज कैंपस में आती है। कॉलेज के बिहाफ पे बस आपको इतना सपोर्ट मिलता है कि कुछ प्रोफेसर्स की अगर जान पहचान होती है तो प्रोफेसर की रेफरेंस से कुछ कंपनी आ जाती है। ऑब्वियसली कॉलेज के बहुत बड़े नाम हैं IITs के, उनके नाम से कंपनी आती है ये सोचकर कि यहाँ पे अच्छे बच्चे मिलेंगे। तो सारा काम एक्चुअली में मैं आपको बताऊँ तो स्टूडेंट्स का ही होता है। जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो कितना एफर्ट डालते हैं उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी प्लेसमेंट कैसी होगी। और उसके साथ साथ बच्चे कितना एफर्ट डालते हैं, किस लाइन के अंदर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस लाइन के अंदर वो काम कर रहे हैं, कौन से प्रोफेसर के अंदर वो गाइडेंस ले रहे हैं, कोर्स वर्क उनका कैसा चल रहा है, रेगुलर है कि नहीं है, पॉइंटर्स बने कि नहीं बने हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स उन्होंने क्या डेवलप करी है, ये सारी चीज़ें क्यूमुलेटिव बताती है कि आपकी प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना गाइस कि अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी लेकिन कैश इन आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे बच्चों ने कैश इन किया है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक और कंपनी है जिसका नाम है GMM फॉडलर। इसने भी मुंबई के अंदर ही अपनी लोकेशन दी है, ठीक है, GMM फॉडलर ने। और GMM फॉडलर ने एक स्टूडेंट को पिक किया है, 1 स्टूडेंट इज प्लेस्ड एंड इट इज प्लेस्ड एट ए CTC ऑफ 14 LPA, ठीक है। तो 14 LPA की CTC पे ये प्लेस हुआ है। तो टोटल आप देख सकते हो कितने स्टूडेंट्स प्लेस हो गए हैं। 2 माइक्रोन में चले गए, 3 शेवरॉन में, 5, 2 चले गए HPCL में, 7, 4 चले गए रिलायंस में, 11 और 1 चला गया है फॉडलर में, 12। सो इन टोटल 12 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड, 12 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड, ठीक है, 12 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। अब इस प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर कितने बच्चों ने किया था, कितने बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठे थे, तो वो डाटा भी मैं आपको दे देता हूँ। 16 स्टूडेंट्स
16 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर द प्लेसमेंट। 16 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, जिसमें से 12 बच्चों की प्लेसमेंट हो गई है, तो 75% प्लेसमेंट रेट है। 75% प्लेसमेंट रेट है। और अगर एवरेज पैकेज की बात की जाए तो एवरेज पैकेज बहुत ही कमाल का है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 75% प्लेसमेंट रेट बहुत होता है। तो एवरेज पैकेज की अगर बात की जाए तो 28 प्लस 27 प्लस 23.7 प्लस 17.6 प्लस 15 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 6 कंपनीज है, तो ऑन एन एवरेज पर कंपनी आपको ये कुछ अलग ही एवरेज है। दोबारा से कर लेते हैं। 14 प्लस स्टूडेंट से डिवाइड करते हैं इस बार। 4 बच्चों का 15 लाख लगा तो 60 ऐड कर देते हैं, प्लस 17.6 प्लस 23.7 27 प्लस 28, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 12 बच्चे प्लेस हुए हैं, तो एवरेज पैकेज लगा है 19.6 लाख का पर स्टूडेंट। पर स्टूडेंट जो एवरेज पैकेज लगा है ये है 19.6 लाख का, जो कि अमेजिंग पैकेज है यार। मतलब एवरेज पैकेज की अगर बात की जाए, एवरेज पैकेज पर स्टूडेंट, तो ये निकल कर आती है एवरेज 19.6 LPA, ठीक है। तो ना सिर्फ आपकी प्लेसमेंट हुई है बल्कि अच्छे पैकेज पर आपकी प्लेसमेंट हुई है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं, इनमें से बहुत से बच्चे जिनको ऑफर मिल गया है, अब ये ऑफ कैंपस भी ट्राई कर रहे हैं, और ऑफ कैंपस भी इन बच्चों को अच्छी जॉब मिल जाती है। मतलब आईआईटीज में पढ़ने के बाद आप आईआईटी के टैग से ऑफ कैंपस भी अगर ट्राई करते हो ना, तो ऑफ कैंपस भी आपको लुक्रेटिव ऑफर्स मिल जाते हैं, है ना। और बाकी के 4 जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सेशन एंड होते होते प्लेसमेंट डेफिनेटली मिल जाएगी, या फिर हो ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए देख रहे हो, ठीक है। तो ये डाटा मेरे पास आया है। तो टोटल 12 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 16 प्लेस हुए हैं आईआईटी बॉम्बे के 75% प्लेसमेंट रेट के बाद, और एवरेज पैकेज पर स्टूडेंट है 19.6 LPA का। सो क्या आपको आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करनी चाहिए? यस, IIT Bombay is definitely recommended, डेफिनेटली रिकमेंडेड, ठीक है। डेफिनेटली आपको ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपको ये मिल जाता है ऑफर, तो डेफिनेटली IIT बॉम्बे इज द बेस्ट दैट यू कैन गेट। मतलब ना सिर्फ आपकी प्लेसमेंट के चांस है बल्कि अच्छे पैकेज पे प्लेसमेंट के चांस है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, अच्छे पैकेज पे। सो दैट इज ए बिग थिंग। सो डेफिनेटली आईआईटी बॉम्बे अगर आपको मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पीएसयू के बारे में छोड़कर, गेट के बारे में छोड़कर आईआईटी बॉम्बे पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आईआईटी बॉम्बे आपको जो दे सकता है वो आपका गेट का प्रिपरेशन या पीएसयू का प्रिपरेशन नहीं दे सकता है। सो जिन भी स्टूडेंट्स को आईआईटी बॉम्बे मिला है, आई विल गाइड, आई विल एडवाइस कि भाई 2 साल अच्छे से तैयारी करो, आपका फ्यूचर ब्राइट है, आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट आईआईटी बॉम्बे से मिल सकता है। एक ऐसा करियर आप बना सकते हो जो कि कभी भी गेट से या पीएसयू से पॉसिबल नहीं था। इस चीज़ को समझो कि आईआईटी बॉम्बे का जो ऑफर है ये बहुत ही बड़ा ऑफर है। तो जस्ट फॉर ए पीएसयू आई वुड सजेस्ट कि आईआईटी बॉम्बे को छोड़ के मत जाना, बिकॉज आईआईटी बॉम्बे का जो ऑफर है ये बड़ा ऑफर है। क्योंकि एक चीज़ आपको समझनी होगी कि पीएसयूज के अंदर आपकी स्टार्टिंग पैकेज तो ठीक लगेगा, बट उसके बाद ग्रोथ बहुत स्लो होने वाली है। प्राइवेट कंपनीज के अंदर आपका स्टार्टिंग पैकेज आईआईटी बॉम्बे से तो बहुत अच्छा लग रहा है, और उसके बाद ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये बात भी मैटर करती है बहुत ज़्यादा। सो दैट इज़ वाई, ठीक है, आप लोगों को डेफिनेटली आईआईटी बॉम्बे को चूज करना चाहिए, ठीक है।
अब आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट आईआईटी पे।